जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड्स के अंदर थर्ड वाला, जो कि है काल्गन कंडीशनिंग। फ्रेंड्स, इसको एक और नाम से जाना जाता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, तो उसका क्या कर इस मेथड के अंदर क्या करेंगे, जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है उसको हार्ड वाटर के अंदर मिलाया जाता है, जिससे कि जो भी हमारे हार्ड वाटर के अंदर हार्डनेस है वो क्या करेगा, एक प्रकार से एक सोल्यूबल कंपाउंड बना लेता है और वो सोल्यूबल कंपाउंड हमारा वाटर के अंदर सस्पेंडेड होता है, जिससे कि वहां पर स्केल का फॉर्मेशन नहीं होता है और हमारा पर्पस फुलफिल हो जाता है। तो आइए बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे हम इसके बारे में। देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि इस दिस मेथड इन्वॉल्व्स एडिंग ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, लेकिन कहां पर? तो मैं कह सकता हूं जो हार्ड वाटर रहेगा बॉयलर के अंदर, प्लस इसको मिला देंगे, किसको? कैलगन को बोल दो। जिससे कि यहां से हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिलता है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या करेगा, हमारे वाटर के अंदर घूमता रहेगा, जिससे कि वहां पर स्केल का फॉर्मेशन नहीं होगा और हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये रिएक्शन एग्जाम में लिखना, हार्ड वाटर प्लस कैलगन प्लस सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या कंपाउंड। तो यहाँ पर आगे अगर बात करें हम, तो आपके लिए चीज लिखी है कि इसी को हम लोग कैलगन बोलते हैं, किसको? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर, तो वो है कि इट इज एडेड टू प्रिवेंट द स्केल इन द स्लज फॉर्मेशन। आखिर में क्यों मिला रहे हैं, सारा झमेला क्यों कर रहे हैं हम लोग बॉयलर के अंदर, कि जो भी बॉयलर प्रॉब्लम से वो ना हो, डेट इज स्केल और स्लज का फॉर्मेशन ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डाल रहे हैं। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, इसको मिलाने के बाद, इससे मिलाने के बाद इट कन्वर्ट द स्केल फॉर्मिंग इंप्योरिटीज लाइक कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। इनको क्या करता है, ये हमारे एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। अगर अगर जो हमारी स्केल और स्लज फॉर्मिंग इंप्योरिटीज थी, अगर वो हमारी एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको क्या करेगा, अगर वो सोल्यूबल रहेगा वाटर के अंदर थ्रू आउट, तो उससे क्या होगा, वहां पर स्केल का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से वो हमारे बॉयलर्स के लिए हार्मफुल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, जो हमारा सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है वो कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो जब इसका डिसोसिएशन होगा, तो यहां से हमको सोडियम प्लस ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब फर्दर क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही आगे रिएक्शंस होगी, किससे? इसकी रिएक्शंस हम लोग करा देंगे हार्ड वाटर से, जिससे कि यहां से एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके रिएक्शंस में आगे आपको बताऊंगा, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना होता है। ठीक है, ओके। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो अगर हम हार्ड वाटर के अंदर 0.5 टू 5 ppm ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट मिला देते हैं, तो वहां से स्केल फॉर्मेशन को ऐसा बचाया जा सकता है। कैसे? दो तरीके हैं जिनसे कि हम लोग स्केल फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट या फिर कैलगन बोल दो। ठीक है, जैसे कि पहला है कि एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। लो टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो है हमारा सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये हमारा एक स्टेबल और सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है कैल्शियम सॉल्ट के साथ, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, स्केल को प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसे कि आप जानते हैं स्केल किसकी वजह से होती है, तो स्केल हमारी होती थी, हम लोग बात किए आगे, कैल्शियम सल्फेट की वजह से। अगर ये कैल्शियम सल्फेट हमारा क्या करेगा, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इज कैल्शियम का सॉल्ट, तो ये फर्दर ये नहीं बन पाएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर रिएक्शंस में बताता हूं। देखो, पहला, डिसोसिएशन ऑफ कैल्गन या फिर सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसका डिसोसिएशन हुआ, और ये जो डिसोसिएशन हुआ, तो ये रिएक्शन, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट, डेट इज इसको मैं कह सकता हूं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हुई, तो इसने बना दिया कैल्शियम फॉस्फेट। अब ये जो कैल्शियम फॉस्फेट बना, ये मेरा क्या, एक प्रकार का सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है या सोल्यूबल कंपाउंड है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बोल दो, मैंने दोनों कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा एक प्रकार से क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी कि ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। अब अगर अब अगर हमारा ये जो थी, क्या बोले, कैल्शियम सल्फेट जो थी स्केल कॉजिंग इंप्यूरिटी, इसके क्या था, एक प्रकार का स्केल था। अब ये स्केल किस में कन्वर्ट हो गया, स्केल मेरा कन्वर्ट हो गया सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में। तो मेरा जो स्केल का जो प्रॉब्लम आ रहा था बॉयलर के अंदर, वो अब नहीं रहेगा।
तो हम कह सकते हैं कॉल्गन कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो स्केल फॉर्मिंग कंपाउंड था डेट इज या सॉल्ट था कैल्शियम सल्फेट, उसको सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करा दिया गया है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। साथ में Na2SO4 हमको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हुई कि अगर हम लोग वाटर के अंदर 0.5 से 5 ppm कैल्गोन मिला देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एक स्टेबल वहां पर कॉम्प्लेक्स स्टेबल और सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स हमको देखने को मिलेगा, किसके साथ, कैल्शियम सॉल्ट के साथ, जिससे कि स्केल का फॉर्मेशन रुक जाएगा। क्योंकि जो मेजर कल्प्रिट है इसके स्केल के लिए वो कैल्शियम सल्फेट है। अगर इन दोनों को अलग अलग कर देंगे ना, इन दोनों को अलग कर दो, जुदा जुदा कर दो, दूर दूर कर दोगे आप, तो यहाँ पर आपका स्केल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, और आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। दूसरे केस में अगर फ्रेंड्स बात करें, अगर हम एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा दैट इज, मैं आपको रिएक्शन से समझाता हूं। देखो इस केस में क्या होगा कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ये जो है ये वाटर से रिएक्ट करेगा और यहां से क्या बता देगा हमको, यहां से सोडियम फॉस्फेट दे देगा, ठीक है, सोडियम पायरोफॉस्फेट, इसको नाम दिया गया है क्या, सोडियम पायरोफॉस्फेट। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, सोडियम पायरोफॉस्फेट। देखो फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आपको रिएक्शंस याद नहीं रहती तो नाम भी आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि एटलीस्ट आप या तो रिएक्शंस याद रखो या फिर नाम याद रखो इनके, ठीक है। तो अगर नाम भी आप वहां पर लिख दोगे ना तो वो नंबर पूरे दे देंगे टीचर आपको। तो ध्यान दीजिएगा कि सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट ने वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, सोडियम पायरोफॉस्फेट प्लस H2 जो कि रिलीज हो जाएगा गैस है। अब ये सोडियम पायरोफॉस्फेट की रिएक्शन हमने हार्ड वाटर से कराई, डेट इज HW क्या है, हार्ड वाटर है। कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट फॉर टाइम बिंग कैल्शियम सल्फेट जो है इसकी रिएक्शन हमने कराई सोडियम पायरोफॉस्फेट से, तो ये यहाँ से कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट बनाएगा। ये क्या है मेरा, कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो ध्यान दीजिएगा इस भी केस में क्या हुआ, इस केस में हमने जो हमारा कैल्शियम सल्फेट था डेट इज स्केल कोसिंग सब्सटेंस था, स्केल डेट इज हार्ड होता है, ये कैसा होता है, स्केल कैसा था हमारा, हम जब स्केल के बारे में पढ़े थे तो स्केल हमारा कैसा था, हार्ड था। इस स्केल को हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, लूज स्लज में कन्वर्ट करा दिया, लूज स्लज है ये, कौन, कैल्शियम हमारा ऑर्थोफॉस्फेट कैसा है, लूज स्लज है। अगर ये लूज स्लज में कन्वर्ट हो गया तो इसको ब्लो डाउन प्रोसेस से निकाल सकते हैं ना हम लोग, ठीक है, समझ पाए। तो सिंपल सी ये प्रोसेस है। तो दो तरीके मैंने बताए, अगर हम बात करेंगे लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा था, हम लोग जो कैल्शियम सल्फेट था उसको एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करा दिए थे। दूसरा, अगर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा एक स्केल फॉर्मिंग सॉल्ट था उसको हमने एक लूज स्लज में कन्वर्ट करा दिया, हमारा पर्पस फुलफिल हो गया। डेट इज जो हार्ड वाटर जो था जिसकी वजह से स्केल या फिर स्लज हमको देखने को मिल रहा था, उसको हमने क्या कर दिया, सॉफ्ट या फिर लूज स्लज में कन्वर्ट करा दिया, जिससे कि उसको आसानी से ब्लो डाउन प्रोसेस से उस बॉयलर के अंदर से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आप ये रिएक्शंस याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपके सामने इसको प्रेजेंट किया है, बहुत टाइम लगा है इस पीपीटी को बनाने में, ठीक है ना। तो अच्छे से इसका यूज करिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस की, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ काल्गन कंडीशनिंग। तो पहला लिमिटेशन फ्रेंड यही है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड कॉपर डिपोजिशन। देखो ये ज्यादा इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, बस आपको लिमिटेशन ध्यान रख लेना है कि ये आयरन और कॉपर डिपोजिशन को प्रिवेंट नहीं करता है। तो फिर कौन करता है, सिंपल सी भाषा में, तो हाउएवर आयरन ऑक्साइड एंड कॉपर डिपोजिशंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग ईडीटीए। ईडीटीए पता है मेरे ख्याल से आपको, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और इट्स सॉल्यूशन और इट्स सोडियम सॉल्ट टू दी बॉइलर वाटर। इससे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, किसको, आयरन ऑक्साइड और कॉपर डिपोजिशन से। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। सो वीडियो कंक्लूड करता हूं कि आज हमने क्या बात करी, है ना। तो फ्रेंड्स हमने बात करी सबसे पहले कि आखिर में काल्गन कंडीशनिंग क्या होता है। काल्गन का एक और नाम है डेट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, जिसका डिसोसिएशन मैंने आपको बताया। और ये दो टाइप से क्या होता है, दो टाइप से आपको रिएक्शंस देगा, डेट इज अगर आप 0.5
से तो 5 ppm तक कैलगोन मिला रहे हैं हार्ड वाटर के अंदर, तो ये आपके स्केल को प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट स्केल फॉर्मेशन दो तरीके से, लो टेम्परेचर पर अगर बात करेंगे तो यह क्या करेगा, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देगा, है ना, जिससे कि वो वाटर के अंदर घूमता रहेगा और सेटल डाउन नहीं होगा या हमारे बॉयलर की वॉल्स पर स्टिक नहीं होगा, टिटिल स्केल का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरे केस में अगर बात करी फ्रेंड्स हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो ये क्या करते थे, जो हार्ड स्केल फॉर्मिंग सब्सटेंस था कैल्शियम सल्फेट, उसको हमने कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट में कन्वर्ट करा दिया, जिससे कि वो लूज स्लज बन जाता है और लूज स्लज को ब्लो डाउन प्रोसेस से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जानी है। इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपका कोलगन कंडीशनिंग से रिलेटेड कंफ्यूजन क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।